हेलो एंड वेलकम गाइज। तो कल की फर्स्ट एड क्लास में हमने बात करी थी स्प्रेन एंकल के बारे में, किस तरह से फर्स्ट एड दिया जाए। और आज हम इस क्लास में बात करेंगे स्पाइन इंजरी में किस तरह से फर्स्ट एड या प्राथमिक उपचार किया जाए। देखिए, स्पाइन इंजरी होती कब कब है। स्पाइन मतलब ये जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, जो पूरे बॉडी को एक स्ट्रक्चर देती है, सीधा खड़ा रखती है। वर्टिब्रा की जो इंजरी है इनको बोलते हैं स्पाइनल इंजरी। और स्पाइनल इंजरी जो है वो कब हो सकती है? अगर बहुत जर्क लगा हो पेशेंट को, यानी जो मैक्सिमम जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स होते हैं जहाँ पे झटका लगता है, वहाँ पे स्पाइन की वर्टिब्रा टूटने का खतरा सबसे ज़्यादा रहता है और ये सबसे सीरियस किस्म की इंजरी होती है। इससे पेशेंट को कितने सारे हज़ारों कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, मर सकता है बंदा। और अगर आपने सही टाइम पे सही तरीके से केस को हैंडल किया है, प्राथमिक उपचार अच्छे से दिया है, तो स्पाइनल इंजरी को आप होने से बहुत हद तक रोक सकते हैं, या फिर आगे और ज़्यादा बढ़ने से तो एटलीस्ट रोक ही सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि जब भी कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है या कोई ऐसा इंजरी हुआ है जो आपने होते हुए नहीं देखा है, तो इसका मतलब हो सकता है कि दो गाड़ियों में आपस में टक्कर हुई होगी, झटका जरूर लगता है। वहाँ पे स्पाइनल इंजरी जो है हमेशा सस्पेक्ट करी जाती है, ऐसी उम्मीद करी जाती है कि स्पाइनल इंजरी पक्का हुई होगी। ऐसे केसेज में जब भी आप कार से या गाड़ी से विक्टिम को या इंजर्ड पेशेंट को बाहर निकालते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा सावधान रखने की ज़रूरत है, बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। वरना होता क्या है कि आप एज ए फर्स्ट एडर जा तो रहे किसी की मदद करने के लिए, और हो जाता है उसका उल्टा, यानी आप पेशेंट की इंजरी को कम करने के बजाय और ज़्यादा बढ़ा के भी आ सकते हैं, मरीज की कंडीशन को और ज़्यादा खराब भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है हर एक फर्स्ट एडर को, या हर एक उस आदमी को जो किसी भी एक्सीडेंट केस के विक्टिम को हैंडल कर रहा है। अगर आपका पेशेंट जो है वो बेहोश है, तो सबसे पहले आपको जो है उसका एयरवे क्लियर करना है, यानी पेशेंट के मुंह को खोलना है। मुंह में बहुत सारा झाग हो सकता है, दांत टूट के अंदर गले में फंस सकते हैं, उनको बाहर निकालना है ताकि पेशेंट को सांस लेने में मदद मिले। तो सबसे पहले ऐसे अनकॉन्शियस पेशेंट का आपको मुंह जरूर खुलवाना है। मुंह खुलवा के देखना है टूटे हुए दांत अंदर फंसे हुए हैं, या फिर जीभ जो है वो पलट के अंदर की तरफ चली गई है, तो जीभ को खींच के वापस सीधा करना है। तो इस तरह के काम आपको जो है वो, टंग फॉलिंग बैक अगर है तो टंग को ठीक करना है, दांत फंसे हुए हैं दांतों को निकालना है, मुंह में किसी तरह का कोई झाग या सीक्रेशन है तो उसको भी आपको जो है वो कोशिश करना है बाहर निकालने के लिए। ठीक है, इसके अलावा ऐसे केस को आपको सबसे ज्यादा ध्यान इसलिए रखना है कि उनका नेक का जो मूवमेंट है वो पूरी तरह से रोक देना है, गर्दन एकदम स्टफ कर देना है, गर्दन को बिल्कुल हिलने नहीं देना है। और इसका तरीका होता है कि आपको पेशेंट को धीरे से उठाना है बिना किसी जर्की मूवमेंट के, और सेफ प्लेस पर लेके जाना है, छाया के अंदर लेके जाना है, शेड में लेके जाना है, या फिर अगर शेड आसपास में अवेलेबल नहीं है तो ऐसी जगह लेके जाना है जहां पर आपका जो पेशेंट है वो थोड़ा सा खुले वातावरण में रहे। बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ ऐसे मामले में हो जाती है। सबसे पहले आपको क्राउड को जो जरूर कंट्रोल करना है। उसके बाद आपको हेड एंड नेक, सर और गर्दन को पूरी तरह से सपोर्ट देते हुए पेशेंट को जो है वो हैंडल करना होता है। यानी स्पाइन का जो अलाइनमेंट है, जिस तरह से स्पाइन एक नॉर्मल आदमी की होती है, वैसा ही आपको अलाइनमेंट मेंटेन करना है हेड एंड नेक को सपोर्ट देते हुए। ठीक है, इसके अलावा आपको, अगर पेशेंट आपका कॉन्शियस है, पेशेंट आपका आपकी बातें समझ रहा है, आप जो बोल रहे हैं उसके हिसाब से रिएक्ट कर रहा है, बेहोश नहीं है, तो आपको पेशेंट को जो है वो समझाना है कि गर्दन का मूवमेंट आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, गर्दन को बिल्कुल भी हिलने नहीं देना है, इधर उधर बिल्कुल मत देखिए, गर्दन को एकदम स्टफ रखना है, स्ट्रेट रखना है। ओके, पेशेंट को फटाफट जितना जल्दी हो सके खतरे से बाहर निकालना है, यानी जितना जल्दी हो सके पेशेंट को सेफ पोजीशन में लेके जाना है। और यहाँ ध्यान रखना है, लेके जाते टाइम भी मूवमेंट, जो जरूरी मूवमेंट है सिर्फ उतना ही पेशेंट का मूवमेंट होना चाहिए, मिनिमम मूवमेंट के साथ पेशेंट को सही जगह पे लेके जाना है। ओके, इसके अलावा जब आप इस तरह के केस को हैंडल करते हैं, सबसे पहले आपको इंजरी देखनी है, कहाँ कहाँ पे इंजरी हुई है। अगर कहीं से खून निकल रहा है तो आपको जो है वो खून को रोकने के लिए प्रेशर देना है। आगे हम आने वाली क्लासेस में आपको बताएंगे ब्लीडिंग को, एक्टिव ब्लीडिंग को किस तरह से रोकना होता है, प्रेशर कैसे देना होता है, प्रेशर रोकने के लिए टर्निकेट जो है वो प्रेशर देने के लिए कहाँ पे बांधा जाता है, वो सब आगे आने वाले वीडियोज में आपको समझाया जाएगा।
बताया जाएगा। इसके अलावा बहुत ही ज़रूरी बात होती है ऐसे पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना। बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए आप पेशेंट को कपड़ा ओढ़ा सकते हैं, जो अवेलेबल है वो सबसे बेस्ट होता है थर्मल ब्लैंकेट। लेकिन ऐसे केसेस में रोड पे आपको थर्मल ब्लैंकेट अगर नहीं भी मिल रही है तो आप नॉर्मल ब्लैंकेट पेशेंट को उड़ाइए, नॉर्मल ब्लैंकेट उड़ा सकते हैं। थर्मल ब्लैंकेट है तो सबसे अच्छा है, कुछ नहीं है तो आप बेडशीट उड़ाइए, चादर उड़ाइए, पर पेशेंट को जो है वो डायरेक्ट नंगा लेटा के नहीं रखना है, पेशेंट के कपड़े एक्सपोज नहीं करने हैं, पेशेंट को कवर जरूर रखना है। कवर रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर पेशेंट को पसीना आ रहा है तो आराम से जेंटली जो है वो पेशेंट का पसीना आप पहुंच सकते हैं, कपड़ा ओढ़ाना ही ओढ़ाना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इसमें अगली लाइन आपको बता रहा हूँ कि अगर पेशेंट जो है वो बच्चा है और चिल्ड्रन की अलग से सीट थी जिसके ऊपर बैठा है और कार एक्सीडेंट हुआ है, तो कभी भी जो है बच्चे को कार की सीट से बाहर नहीं लेना है, कार की सीट को बच्चे के साथ बाहर निकालना है। यानी बच्चे को कार की सीट में बैठने पर जर्क लगने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। ऐसे में आपको बिल्कुल भी बच्चे को सीट से निकाल के और बच्चे की इंजरी को नहीं बढ़ाना है, कार की सीट के साथ ही बच्चे को कार से बाहर निकालना है, ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा अगर आपका पेशेंट कॉन्शियस है तो आपको पेशेंट को रीअश्योर करना है, पेशेंट को सांत्वना देनी है, पेशेंट को समझाना है कि मैं जो है फर्स्ट एड जानता हूँ, आपका चिंता मत कीजिए, आप एकदम ठीक हैं, आपका पूरा इलाज किया जाएगा, आपको हम जल्दी से अस्पताल लेके जा रहे हैं, आप ठीक हो जाओगे, बिल्कुल घबराइए मत। इस तरह से पेशेंट को सांत्वना देनी है, रीअश्योर करना है। ओके, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा आपको पेशेंट का एयरवे, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर पेशेंट बेहोश है तो सबसे पहले एयरवे चेक करना ही करना है। अगर पेशेंट रेस्पॉन्स दे रहा है, आप नाम पूछ रहे हैं तो नाम बोल रहा है, इसका मतलब नाम बोल रहा है, इसका मतलब एयरवे जो है वो क्लियर है, आपको एयरवे को चेक ही करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका पेशेंट जो है वो बेहोश है तो सबसे पहले पेशेंट का मुंह खोलना है और उसका एयरवे जो है वो एकदम चेक करना है, क्लियर करना है। तो स्पाइनल इंजरी के लिए मैंने आपको बहुत सारे प्रिकॉशंस बताए। सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रिकॉशन है वो है कि ऐसे पेशेंट का किसी भी तरह का कोई भी मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। गर्दन को ऐसे एकदम लकड़ी के डंडे की तरह आपको ट्रीट करना है कि ये लकड़ी का कोई डंडा है और ये हिल सकता ही नहीं है, इतना आपको सपोर्ट देना है गर्दन को। गर्दन के नीचे आप पिल्लो या ऐसा कुछ ठूसना नहीं है। गर्दन का जो बॉडी का अलाइनमेंट है वो अलाइनमेंट सेम ही रहना चाहिए। ओनली थिंग कि आपको बस मूवमेंट रोकना है। अगर आप किसी की हेल्प ले सकते हैं जो गर्दन को और नेक को आपस में हाथ की मदद से सपोर्ट कर सके तो वो बहुत ही अच्छा है। अगर आप अकेले फर्स्ट एड रहे हैं और अकेले ही मदद कर रहे हैं तो आपको ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपको पेशेंट को आराम से लेटा देना है और अपना फर्स्ट एड जो है वो करते रहना है, एयरवे चेक करते रहना है। कुछ भी आप करते हैं, चाहे आप एयरवे चेक करते हैं, चाहे आप बॉडी पे और कोई इंजरी ढूंढते हैं, चाहे आप ब्लीडिंग कंट्रोल करने के लिए जो मेजरमेंट है वो मेजर करते हैं, लेकिन कुछ भी मेजर अगर आप कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन आपको पेशेंट का जो मूवमेंट है, स्पाइनल कॉर्ड का कोई भी मूवमेंट आपको बिल्कुल भी नहीं होने देना है। और ये ध्यान आपको रखना है हर आरटीए केस में या फिर हर उस केस में जब आपने इंजरी को होते हुए नहीं देखा है तो हमेशा ये सस्पेक्ट करना है कि यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड की कोई इंजरी हो सकती है, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी में सारा का सारा नर्व सिस्टम वहीं से होता है। पेशेंट को अगर आपने थोड़ा सा भी ठीक से हैंडल नहीं किया तो पेशेंट की इंजरी बढ़ जाएगी, पेशेंट को लकवा हो जाएगा, पेशेंट की स्पाइनल कॉर्ड के जिस हिस्से को आपने चोटिल कर दिया, जिस हिस्से को आपने गलत तरीके से हैंडल किया और तोड़ मरोड़ दिया, वो हिस्सा कौन से बॉडी पार्ट के नर्व सप्लाई करता था, उसी हिस्से की नर्व सप्लाई कट हो जाएगी। उसी हिस्से का जो सप्लाई कट होने से वो हिस्सा काम करना बंद कर देगा और वहाँ पे जो है पेशेंट को लकवा मार जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, अनकॉन्शियस पेशेंट चाहे कॉन्शियस पेशेंट।